अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है, बगैर किसी लगी लिपटी के अडियाला के मकीन यानी कैदी नंबर 804 यानी कप्तान से मुतालिक तीन बड़ी खबरें जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर लगी लिपटी के साथ बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन मैं उस तरह से नहीं बताऊंगा। नंबर एक, कप्तान ने लॉन्ग मार्च करने के हवाले से हतमी वक्त देने की कॉल दे दिया, हुक्म दे दिया और कह दिया कि इतने घंटे हैं, मेहरबानी करो और लॉन्ग मार्च की तैयारी करो, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। नंबर दो, कप्तान ने वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर को सख्त तरीन, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं ना, सख्त तरीन अल्फाज में वार्न किया है कि आप जो वक्त पर नहीं पहुंचे और जिस तरह से आप दिखा रहे हैं उस तरह से है नहीं, और जिस तरह से आपको लीड करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे। मैं ये भी क्लेम कर सकता हूं वहां पर जो सहाफी, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जिन्होंने सख्त तनकीद की है, उसको भी कोट करके उनको सरजनिश की गई। वो क्या पॉइंटर्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। इसके अलावा ग्रास रूट लेवल के ऊपर जिस वर्कर का ख्याल नहीं रखा जा रहा, उनके लिए काम करते हुए मोबिलाइज करने का भी हुक्म दे दिया है इमरान खान ने कल अपनी मरकजी क़यादत को। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। इन पॉइंटर्स की डिटेल क्या है वो मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, कुछ वायरल ट्वीट्स हैं, कुछ वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तो नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियोस को चेक मार्क ऑन कर दीजिए। ज़्यादा ज़्यादा कॉमेंट्स, ज़्यादा ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा ज़्यादा शेयर्स, ज़्यादा कॉमेंट्स करने हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी फाइबर ग्लास यानी चश्मे वाली अंधी डॉल्फिन, गंदी डॉल्फिन, गलीज डॉल्फिन, जिसने अब दरियाए आईटी नहीं माइटी, ये माई पंजाबी वाला माई, माइटी में गोता लगाने की कोशिश की है जहां पानी नहीं है। वो क्या कहानी है उसकी भी डिटेल मैं शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने इस व्लॉग के साथ जुड़े रहना है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो आपके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर नोटिफिकेशन यहाँ नहीं मिलता वहां मिल जाया करेगा और इस तरह से आप और हमारे दरमियान जो राब्ते हैं वो बढ़ते रहेंगे। कप्तान ने सबसे पहले लॉन्ग मार्च के हवाले से मरकजी क़यादत को डेडलाइन दे दी है कि आपके पास ये 48 घंटे हैं। इन 48 घंटों में सारे सर जोड़ लें और तय कर लें कि किस तरह का लॉन्ग मार्च, किस तरह का एहतजाज या किस तरह का धरना प्रैक्टिकली पॉसिबल है और आप उसको लीड कर सकते हैं ठीक ठाक सरजनिश के साथ। और यह भी कहा है कि मुझे सारे टोपी ड्रामों का पता है कि कौन वक्त देता है, कौन वक्त नहीं देता, कौन लीड करने का क्या कर गायब हो जाता है, कौन ऐसा है जो एफिडेविट के ऊपर काम कर रहा है। ये सारी बातें हुई हैं। कौन ऐसा है जो एफिडेविट के ऊपर काम कर रहा है और कौन है जो कौम को फुद्दू बना रहा है। ये भी मतलब जो कोट अनकोट अल्फाज है ना वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। और यहां तक कहा गया कि अगर आपने ये नहीं करना तो आप पीछे हट जाएं, नौजवान क़यादत आगे आने को तैयार है। ये इमरान खान साहब ने कल एक मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर साहब की, उस मुलाकात के अंदर ये बातें की हैं और फिर वार्निंग दी है। वार्निंग क्या थी, वार्निंग की डिटेल्स में आपके सामने शेयर करने लगा हूं। अली अमीन गंडापुर साहब से सबसे पहला सवाल यह हुआ कि आप वक्त पर क्यों नहीं पहुंचे। फिर उन्हें यह कहा गया कि ये जो सहाफी तनकीद कर रहे हैं जिसमें मेरे स्पेसेस की गुफ्तगू और यूट्यूब पर होने वाले व्लॉग्स का बाकायदा तज़किरा हुआ है। ये मेरे सोर्सेज हैं अनकन्फर्म्ड, वो मुझे बता रहे हैं कि बाकायदा तज़किरा हुआ है, ये बताया गया है। ये बंदा बात तो ठीक कर रहा है। आप क्यों नहीं पहुंचे? 8 बजे क्यों नहीं निकले? आप टाइम पर क्यों नहीं पहुंचे? आपने वहां पर जाकर स्पीच क्यों नहीं दी? आपने थ्रेशोल्ड को कम करने की कोशिश क्यों की? आपकी तकरीर का जो इंपैक्ट हो सकता था वो क्यों पूरा नहीं हुआ? आप मीनारे पाकिस्तान के वेन्यू से कम पर राजी क्यों हुए? आपने उस तरह से जलसे को लीड क्यों नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था? तो ये जो मैं पिछले एक अरसे से बात कर रहा हूं तो उसका इंपैक्ट तो होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपने वक्त के ऊपर साबित भी होता है। अब इसको दूसरे लोग भी इंडोर्स करना शुरू हो गए हैं। नाम लें ना लें, लेकिन एंडोर्समेंट जो है वो ये जरूरी नहीं होता कि नाम के साथ हो। आपकी बात के ऊपर, आपकी लाइन के ऊपर चलना शुरू कर दें, वही इंडोर्समेंट होती है। तो एंडोर्समेंट तो बहरहाल आना शुरू हो गई है। तो अली अमीन गंडापुर साहब की सख्त सरजनिश हुई है। पहले लॉन्ग मार्च की कॉल के हवाले से, लाएबल तय करने के हवाले से डेडलाइन। दूसरा, सख्त वार्निंग
बात नहीं, सख्त वार्निंग। उन्हें कहा मेक इट हैपन के लियाकत बाग के अंदर जलसा होगा। यहां कोई गज्जू मत्ता, कहना पुल और यहां कोई वो क्या कौन सा है मवेशी मंडी कोई नहीं चलेगी। जो बात कही है उधर उसको करो। फिर 5 अक्टूबर को जो जलसा होगा वो मीनार पाकिस्तान के ऊपर ही होगा। एनओसी मिलता है मिले, नहीं मिलता ना मिले, और केपी गवर्नमेंट जाती है जाए, गवर्नर राज लगता है लगे, मुझे ये नहीं सुनना। आई वॉन्ट यू टू मेक इट हैपन एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये जुमले हैं कोट एंड कोट। और वहां पर मौजूद जो लोग थे, जाहिर है हमारे सोर्सेज हैं, हमारी हम तक बातें पहुंच जाती हैं, तो ठीक ठाक इसके ऊपर बात हुई है। फिर एक और मुद्दा जो मैं पिछले कई दिन से उठा रहा हूं, जिसके ऊपर जो अब दूसरी तरफ के हरकारे हैं, उन्होंने कैंपेन भी की कि देखिए जी ये तप गया इन सब के ऊपर के किसी वर्कर का ख्याल नहीं रखते तो उनकी कारकर्दगी क्या अला भला। मेरा वैलिड आर्गुमेंट था जिसको काट पीट कर जो है नून लीग के सोशल मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। हालांकि मेरा कहने का मकसद बिल्कुल यही था कि ना तो आपने अपने वर्कर का ख्याल रखा है, ना आपने अपने प्रो रहने वाले सहाफियों का ख्याल रखा है, ना आपने अपने लीडरशिप का ख्याल रखा है। तो क्या किया है आपने पिछले 1.5-2 साल के अंदर? ये बातें मैंने की थी और एज इट इज कोट एंड कोट फिर मैं बता रहा हूं, इमरान खान साहब ने झाड़ा है अपनी लीडरशिप को, मरकजी क़यादत को, जेल के अंदर जो मौजूद नहीं है, जो जेल के बाहर है और उनसे मिलने जाती है, कि आप लोग ग्रास रूट लेवल के ऊपर वर्कर्स के साथ कर क्या रहे हो? उनको आपने कैसे बेरारो मददगार छोड़ दिया जलसे के वक्त जब लाइटें बंद हो गई थी। फिर यह कहा कि आप उनके घरों पर जाकर उनसे बात क्यों नहीं कर रहे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल के ऊपर, जिनके बच्चे उठ गए हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए हैं, जिनके पास खाने को पैसे नहीं, जिनके हालात खराब हैं, जो फिर भी बाहर निकलने को तैयार हैं और फाइनल कॉल यानी इस्लामाबाद आने को तैयार हैं, उनके लिए आपने क्या किया? इमरान खान साहब ने ठीक ठाक सरजनिश की है। अली अमीन गंडापुर साहब से भी मुलाकात हुई है, फिर बाकी लीडरशिप से जहां जहां मुलाकात होती रही है, ये सरजनिश हुई है। ये पॉइंटर्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं रखना चाह रहा था। जो शाम का व्लॉग होगा उसमें मैंने आपको बताना है कि कितनी बड़ी वारदात की तैयारी कर ली गई है और 80% से जायद जो एफिडेविट याफ्ता आज़ाद अरकान असम्बली हैं जिनका ताल्लुक अब PTI से है। मैं बड़े खुलकर बात करता हूँ, किसी को बुरा लगे लगता रहे, तो साफ बात है। वो उनमें से कितने लोग कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, कुछ शुर्लियां छोड़ रहे हैं, 3-4 है। भाई बड़ी लंबी कहानी है और बड़ी लंबी फहरिस्त है। शाम का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बड़ी वारदात की तैयारी हो रही है और इनको आइडिया भी नहीं है कि इनकी गर्दन किस फंदे के अंदर फंसने जा रही है। उसके ऊपर मैं बात करूंगा, लेकिन अभी हम इंपॉर्टेंटली जो आज की कुछ स्टोरीज हैं उसको शामिल कर लेते हैं। जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने फैसला महफूज कर लिया है। अच्छा, जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उस तक फैसला आ चुका हो, डिटेल्स आ चुकी हों, लेकिन अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो इसलिए अभी तक यही है कि फैसला महफूज किया जा चुका है। मेरे ख्याल में इसके हक में ही फैसला आ जाएगा कि ठीक है हम इसको सुन लेते हैं, मेरे ख्याल में। इसके अलावा एक और स्टोरी वेरी इंपॉर्टेंटली वो कि सदर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के वकला ने एहतसाब अदालत से तोशा खाना गाड़ियों का रेफरेंस नैब तरामीम बहाल होने के बाद वापस नैब को भेजने की इस्तदा कर दिया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए ना, जो बेनिफिशियरी होना चाहते हैं, यही तो बंद बांधना चाह रहा था इमरान खान। इसी बंद को तो बांधना चाह रहे थे कि भाई ये जो नैब तरामीम है इससे लोगों ने अपने करोड़ों अरबों रुपए बचा लेने हैं। ठीक है, एक तरफ आप ये कर रहे हैं, यानी उन तरामीम के जरिए अशराफिया को फायदा पहुंचा रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर FBR ने मुमकिना तौर के ऊपर नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म कर दी है। वो ना गाड़ियां ले सकेंगे, ना जायदादें ले सकेंगे, ना उनके बैंक अकाउंट खोल सकेंगे, उन्हें हर हाल में टैक्स देना ही देना होगा। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो ऑलरेडी फाइलर है उनके ऊपर भी मजीद सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। मतलब अब FBR का दायरा इख्तियार इतना बढ़ा दिया जाएगा कि वो किसी भी छोटे से सवाल जवाब के चक्कर में ब्यूरोक्रेसी के इतने बड़े बड़े खांचे बन जाएंगे। हुकूमत के खाते में कुछ नहीं जाना, हमें पता है वहां जो होना है वो दिखा देंगे। अगर 100% रिकवरी हुई है तो उसमें 10% गवर्नमेंट के खजाने में, 90% ब्यूरोक्रेट्स की जेबों में। ये होना है, ये हो रहा है इस मुल्क के अंदर, हमें पता है। जो FBR से डील करते हैं, जो रेवेन्यू से डील करते हैं कमिश्नर से, उनको पता होता है कि क्या चल रहा है अंदर खाने में। तो इसलिए ये वाली वारदात भी डाली जा रही है। अब इस हुकूमत के होते तो सारी वारदातें डाली जा रही हैं, तो उसके ऊपर मजीद क्या कहा जा सकता है जनाब। लेकिन अशराफिया को लीवरेज है, वो अपनी गाड़ियां भी बख्शवा सकते हैं, वो कुछ भी बख्शवा सकते हैं, वो अदालत से वापस इदारे की तरफ जा सकते हैं कि भाई हम नैब में चले जाओ, उधर हम जान छूट जाएगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के फैसले के अमल दरामद से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास आज शुरू हो गया है। इससे पहले
कभी भी अमल दरामद के मामले के ऊपर इतने लंबे लंबे इजलास नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब होना शुरू हो गया जी। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो साहब ने एक जबान इस्तेमाल की, वाह वाह क्या जबान थी वो, है जी, उंगली करना है, उंगली देना, क्या जबान थी। उसको फिर अंग्रेजी का जुमला इस्तेमाल करके ये कहते हैं कि अब तो बड़ी मीम्स बनेंगी। यार हमारे नेशनल मीडिया को, कौमी थुकाऊ मीडिया को इतनी सेंस नहीं है कि इसको फैमिलीज भी देखती होंगी, इसको खानदान, बच्चे, बच्चियां, बेटियां, बच्चियों की तो जो हालत ज़ार है। शाम के ब्लॉग में मैंने 2 आपको स्टोरीज सुनानी है, एक मुल्तान की स्टोरी है एक बच्ची की, एक मोटरवे की स्टोरी है बच्ची की। इन दोनों के साथ इस वक्त जहां मुल्क में आइन के साथ एक मुमकिन बड़ी वारदात डालने की कोशिश की जा रही है, अवाम के साथ और बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वो भी डिटेल्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स मैं शामिल करता हूं जनाब। इमरान रियाज खान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया हुआ है, मैंने उसको कोट ट्वीट करके जवाब भी लिखा है, लेकिन मैं आपके लिए रख देता हूँ आपके साथ। ये हम सब की कहानी, हम सब इसी लाइन के अंदर हैं, इसी एक सफ़ के अंदर हैं। इमरान रियाज कहते हैं, ठीक 1 साल पहले रात के इस पहर मुझे 142 दिन की बदतरीन जबरी कैद के बाद रिहाई मिली थी। मैं टूटा फूटा, थका हुआ, चकनाचूर, ढेरों खदशात लिए अपने घर जा रहा था। मेरे जिस्म पर अब कोई निशान बाकी नहीं, मगर रूह के जख्म हैं कि भरते ही नहीं हैं, बल्कि वक्त गुजरने के साथ और भी गहरे होते चले जा रहे हैं। मैंने पहले जैसा बनने की बहुत कोशिश की, मगर मैं पहले की तरह भूल जाना अब नहीं जानता। मैंने इन 142 दिनों में दिहाइयों का सफ़र तय किया है। वापस आया तो लगा शायद जुल्म बंद हो जाएगा। मुझे दोबारा घर से उठाया गया। वापसी के बाद 4 गिरफ्तारियां हुई। हज का वादा करके अदालती अहकामात के बावजूद मुझे एहराम में गिरफ्तार किया गया। कई माह हो गए हैं, मैं अब भी अपने बच्चों और माँ बाप से दूर हूँ। एक बार फिर मुकदमात का सिलसिला शुरू है, मगर इस सारी आजमाइश में मेरा एक बात पर ईमान बड़ा पुख्ता हुआ है कि मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सबसे बड़ा और ताकतवर है। बाकी सब गलत फहमी है, और हम सब जितने भी हैं ना, वो सब इसी पेन से गुजर रहे हैं। सब, जाहिर है किसी की ज़्यादा, किसी की बहुत ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन सफ़ एक ही है। उसी सफ़ में 8-10 एंकर्स, और हमें किसी से कोई टोकन ऑफ एप्रिसिएशन नहीं चाहिए। हम अपनी विश और विल के ऊपर कर रहे हैं। हमें मतलब आप हमारे यूट्यूब से हमारा कितना गुजारा हो जाता होगा, ये आपको ही पता है, हमें भी पता है। अल्लाह के लिए और अपने प्रोफेशन और अपने हल्फ की पासदारी के लिए हम सब कर रहे हैं। हामिद मीर साहब का ट्वीट में शामिल करता हूँ। वो कहते हैं, लाहौर पुलिस ने तहरीक इंसाफ के जलसे में स्टेज से मफरूर मुलजिम हम्माद अजहर को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आलिया हमजा और शेख इम्तियाज़ ने मुलजिम को पुलिस से छुड़ा लिया और मुलजिम फरार हो गया। वो तंज कर रहे हैं। और पुलिस की FIR के मुताबिक धींगा मुश्ती में सब इंस्पेक्टर की शर्ट भी फट गई और हम्माद अजहर हाथ से निकल भी गया। ये कैसी FIR लिखते हैं? ये हामिद मीर साहब का ट्वीट है। साबिर शाकिर साहब कहते हैं, असल एजेंडा लोटाक्रेसी, हॉर्स ट्रेडिंग, नोटों से वोट खरीदो, फिर उन वोटों से आइन को मस्क करो। ना ही नाना की कब्र का ख्याल, ना ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसी माँ के खून की हुर्मत का ख्याल। इनकी रूहें भी तड़पती होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी के कल के कमेंट के ऊपर उन्होंने ठीक ठाक गुस्सा किया है। और ये मकबूल जान साहब जी इलीगल जुडिशल कस्टडी के अंदर हैं, उनके लिए आपने आवाज़ ज़रूर उठानी है, बिला तखसीस और बिला तखसीस गैर। जो जितनी आवाज़ उठा सकता है उतनी कम है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। बुजुर्ग ब्रोक्रेट हैं फॉर्मर, और बुजुर्ग ओपिनियन मेकर है। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माज़ा जाए बुरी लगती है, इंतहाई माज़त, और जाए बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। टॉकिंग अबाउट समझ गए होंगे ना आप? हाँ जी। कहती हैं, हमारे लोग ज्यादा हैं और इंटरनेट कम, इसलिए रफ्तार सुस्त हो जाती है। हमारे लोग ज्यादा हैं, बंदे ज्यादा हैं, इंटरनेट कम है, इसलिए रफ्तार सुस्त हो जाती है। समझ रहे हैं आप बात को? यार कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? ये आप आम जाहिल अनपढ़ पढ़े आदमी को तो फुद्दू बना सकते हो, पढ़े लिखे को कैसे बनाओगे यार? मुझे समझ नहीं आती कि कैसे कर लेते हैं। आगे जी, दानियाल चौधरी साहब फरमाते हैं, हुकूमत से ताल्लुक है इनका, कहते हैं PTI को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। यानी एक तो गलत करना, एक चवल मारनी, और उसके ऊपर डट जाना। मैं फिर इतना कहूंगा, भाई कैसे कर लेते हो यार? ब्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।